हाँ, तो वैद्य जी आपने ये बताया कि इन्फ्लेमेशन 2 तरीके का होता है। जी तो इन 2 तरीके के इन्फ्लेमेशन में जो है पेशेंट को क्या-क्या महसूस होता है? क्या-क्या उसको फीलिंग्स आती है? जी, कहने का मतलब आपके अंदर कि क्या उसमें पैथोजेनेसिस होती है। जी हाँ। इन्फ्लामेशन अगर हो गया तो हुँ। उसकी पैथोजेनेसिस में क्या क्या होता है। हाँ। तो उसमें पहले नंबर पर रुबार, दूसरे नंबर कोलार, तीसरे नंबर पर डोलार, फिर चौथे नंबर पर ट्यूमार, हुँ। पांचवें नंबर पर है फैंसियोलिसा, लासा फंक्शन जिसे कहते हैं। अच्छा। तो इन सारी चीज़ों को आप अलग-अलग बताइए कि इन सब में होता क्या-क्या है? जी, अब रुबार शब्द से रेडनेस से मतलब है। पहले हुँ। पहले वहां पे थोड़ा सा रेडनेस आता है, लालिमा आ जाएगी। लाल में अंदर की सब बात हो, क्योंकि ये सब अंदर हो रहा है इन्फ्लेमेशन, हुँ। तो रेडनेस रहेगा। हुँ। रुबार कोलार, कोलार का मतलब होगा हीट, हुँ। उसमें गर्माहट होगा। हुँ। फिर डोलार, डोलार का मतलब पेन अब शुरू होगा, वहां पे नर्व दबेगा, हुँ। नर्व दबता है तभी पेन होता है। हुँ। और फिर ट्यूमार, ट्यूमार का मतलब स्वेलिंग, अब उस जगह पे स्वेलिंग आता है। जब ट्यूमार की स्थिति में आता है तब डॉक्टर पकड़ पाता है कि अरे आपको कुछ हो रहा है। हुँ। उसके पहले तो सब अंदर की बात हो जाती है, समझ नहीं आता या लोग नजरअंदाज कर देते हैं। हुँ। तो ट्यूमार में स्वेलिंग आता है हुँ। और सब इन्फेक्शन बढ़ता जाता है, पस मवाद सारी चीज होने लगता है। हुँ। फिर लास्ट में एक ऐसी स्थिति आती है कि फैंसियोलिसा, हुँ। नेक्रोसिस होने लगता है, हुँ। काला पड़ने लगता है। तो ये लास्ट अच्छा। स्टेज है। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें कुछ नहीं होगा, हम तो गाँव वाले हैं, हमारे पास ताकत है, हम ये करते हैं। नहीं तो अब वो वो लोग जो तभी फंस हुँ। जाते हैं ना। हाँ, फँसने का उनका कारण भी यही होता है। जी, उनको ओवर कॉन्फिडेंस। हाँ, ओवर कॉन्फिडेंस में वो जो है ये रह जाते हैं कि नहीं-नहीं हमें कुछ नहीं होता, हम तो सब कुछ सही है, हम ये खेती करते हैं, ये बाड़ी करते हैं, ये करते हैं। भले वो दर्द से थोड़े बहुत झेल रहे हों, जी लेकिन वो उसको बहुत ही जल्दी नेगलेक्ट करने का प्रयास करते हैं। जी, इसी तरह से बीपी वाले मरीज हैं, हुँ। उनको बीपी तो है, कभी नपवाते ही नहीं। हाँ। अब धीरे 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 बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। कभी बड़ी समस्या हुआ, चक्कर आया, तब नपवाने गए। हुँ। अच्छा, नपवाने गए तो डॉक्टर ने कहा कि भाई आपकी बीपी की दवा आप हमेशा खाते रहिए, हुँ। नहीं कभी भी हेमरेज हो सकता है, हुँ। इन्फॉर्क्शन हो सकता है। हुँ। तो वहां भी नजरअंदाज करते हैं। उनका उस समय का बाला टल गया, हाँ। वो समझ लिए कि हमारा काम बन गया। हाँ। फिर बाद में आप देखते होंगे ऐसे कई मरीज हैं हुँ। कि उनसे पूछा जाता है क्या कभी किसी डॉक्टर ने कहा था कि आपको बीपी की दवा सर्वदा खानी है। हुँ। तो कहा था, जो है हमने इससे लापरवाही हो गई, हुँ। जिससे आज ये हेमरेज हो गया। हुँ। तो नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, डॉक्टर से मिलना चाहिए, डॉक्टर की बात को समझना चाहिए, ना समझ में तर्क करना चाहिए, हुँ। तब जाके आपकी लाइफ जो है सही होगी। मतलब ये लोग समझते हैं कि इस तरीके से जो है हम ही वीर हैं, वीर जी बने रहते हैं वो। हाँ, उनका वो जो है अल्प ज्ञान है, हाँ। अपने में ओवर कॉन्फिडेंस है। हाँ, जो इम्यूनिटी से परिपूर्ण हो, हाँ। जिसे लगे कि मैं संयमी हूँ, मेरा भोजन सही है, सुबह का सही है, शाम का हुँ। सही है, मैं बिल्कुल नियम से हूँ, आज तक मुझे कभी बुखार नहीं हुआ, हुँ। तो उनका संयम समझ में आता है। उदाहरण हुँ। के स्वरूप पर आप देख सकते हैं, बाबा रामदेव ही धूम मचाए हैं, हुँ। आज तक उनको कोई इस प्रकार की बीमारी नहीं देखने को मिला। हुँ। हाँ, एक बार सुना था कि इंटू सा सत्संग हो गया था, उनकी आंत फंस गई थी, हुँ। तो वो अलग बात है, लेकिन ऐसा रोग उनको कभी नहीं हुआ। वो अपने को संयमी में जो है रखा हुआ है, हुँ। संयम से है। तो जो भी संयम से, जो भी पुरुष है, चाहे हुँ। संत हो चाहे साधारण पुरुष हो, संयम से वो आज भी बचा है, उसको कोई रोग नहीं होता है, हुँ। आँख की बीमारी नहीं होती, हुँ। उनको जो है 80-80 साल का चश्मा नहीं लगाना पड़ता। ये तो अच्छी बात है। हाँ, देखिए वो अपने को समझ रहे हैं, जीवन को जो समझ रहा है, हाँ। गलत आहार विहार नहीं कर रहा है, हुँ। गलत व्यसन नहीं कर रहा है, हुँ। गलत चीजों का जो है बढ़ावा नहीं दे रहा है, हुँ। तो आज भी वो ठीक है, वो स्वस्थ रहेगा आज भी। वो स्वस्थ रहेगा। हुँ। इसलिए हर बात को समझना चाहिए, जहाँ न समझ में आए लोगों से समझना चाहिए। हुँ। जो समझेगा, जो जानेगा, उसको ज्ञान कराया जाएगा। साथियों, आपको अगर इस वीडियो में कोई चीज़ ना समझ में आई हो, तो उसे जो है आप आ करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और उसके लिए अलग वीडियो बनाई जाएगी आप लोगों के। हाँ, तो वैद्य जी आप ये बताइए, आप जो ये सभी शब्दों के पीछे टिस का प्रयोग कर रहे हैं, जी, ये टिस क्या है? देखिए टिस जो है अंग्रेजी में, एलोपैथ में, हुँ। ये इन्फ्लामेशन के लिए प्रयोग किया जाता है। हुँ। तो जहां भी टिस आ जाए हुँ। उसे आप इन्फ्लामेशन मानिए। अच्छा, ये इन्फ्लेमेशन जो है क्या होता है? इन्फ्लामेशन देखिए दो तरह से है, हुँ। ये ट्रॉमेटिक हो सकता है, इन्फेक्टिव हो सकता है। ट्रॉमेटिक का मतलब कि कोई जो है घटना हो गया, हुँ। एक्सीडेंट हो गया, तो वहां भी जो है इन्फेक्शन आपका चालू हो जाता है। हुँ। और इसी तरह से इन्फेक्शन पहले से शरीर में किसी वजह से हो गया, चाहे बैक्टीरिया का प्रवेश हो गया, चाहे आपकी इम्यूनिटी कमजोर हो गई, हुँ। ऑटो इम्यून डिजीज के अंतर्गत इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, हुँ। तो वहां पे अंततः टिस वाला शब्द आ ही जाता है। तो ये चाहे इन्फेक्टिव हो चाहे ट्रोमेटिक हो, इन्फ्लामेशन दो तरह का होता है।
मतलब या तो एक्सीडेंटल से हो हम्म, या तो बॉडी में कोई वायरस या बैक्टीरिया ये सारी चीजें आ गई तो उनसे भी इन्फेक्शन हो सकता है। ये जो है आपका ट्रोमेटिक कहा जाएगा। हाँ ट्रोमेटिक और इन्फेक्टिव दो तरह से। अच्छा, इन्फेक्टिव दो तरीके से होता है। हम्म, अच्छा, हमें एक चीज नहीं समझ में आई कि जैसे आपने कहा कि रूमेटिक अर्थराइटिस, तो इसके बारे में ये चीज नहीं समझ में आई कि ये सबको हो सकता है या किसी किसी को नहीं हो सकता। रोमैटिक अर्थराइटिस क्या ये जेनेटिक है या नॉन जेनेटिक है? नहीं, जेनेटिक भी है ये। अच्छा, जेनेटिक भी है। हाँ, किसी किसी को होता है और जिसकी इम्यूनिटी सही है उसको नहीं होता है। ये सब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के अंतर्गत आते हैं। हम्म। तो जिसकी इम्यूनिटी जो है कमजोर है उसको भी होगा। अच्छा, मतलब जिसकी इम्यूनिटी कमजोर होगी उसको भी होगा, और जो जेनेटिक है वो मतलब हाँ, जैसे दादा दादी को है या फिर नाना नानी को है तो मतलब घर में सबको आ सकता है, रोमैटिक होता है। होता है। जी।